Hello. हाय मृदुल। Hi. Who's this? आशनाज फ्रेंड अदिति। Hi. कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 एक दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। और अब अच्छा सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने ही कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मुतत मील घूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मुतत मील घूमने तले। हेलो? दम्मुतत मील अगले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया फोन हेलो। हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो। मैंने आपका, एक्चुअली मैंने भी नहीं, कौन मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, ओके। वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। सो मंजू, माय नेम इज मनोहर, माय सन कपिल वांट्स टू गेट मैरिड। तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर मैं, आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। आई नो। मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ, अरे गुड गुड। जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान Thank के you, ऊपर thank वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया जी, आप अंकल। खेल में रुचि रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है। ओह वाओ। मेरे को पता नहीं था। मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई, ये रावत जी हैं, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई। मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ। और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने। तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता है रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हाँ, जिससे बहुत भी मैं जरूरी शादी है, करूँ वो बहुत भी जरूरी है। स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये कौन करियर से सी खेलता है, sports करियर में? से खेलता है, हाँ जी। करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड व्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़, ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था। ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है?
मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। यू सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था। मुर्गा बन गया। ओह नो यस मंजू। यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू। बाय बाय। थैंक यू, बाय। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था, मैं मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे। मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूं बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए। मैं तो यूँ कर दी, तो मुझे लगा तो चाहिए, देख लीजिए। देखने में क्या जावे है। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई वही बोल लिया हूँ। तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल। पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो तेरी। मैं क्या करूं फिर? देखी ना तूने अभी तक। अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाके फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्स पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया हुआ है। अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी है तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो, अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। शौकर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे ये तेरी नहीं मत क्या ले बात ले। चिल्ला ऐसे रोए, फिर बाद में मत कहिए बताई ना हुआ तो कोई और ने ले ली। जब लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े, या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं लेनी। हेलो। ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए। पहले कह रहे हूँ ले ले। जबाने देखो ना, स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले कहाँ से ले गए, मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया? अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से, कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। बन गया। मिस्टर जगमोहन गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोल रहा हूँ। मिस्टर जगमोहन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी आपने ऑनलाइन कुछ शॉप किया था, आपको डिलीवर हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। सर आपने यूज़ तो नहीं किया प्रोडक्ट? हाँ जी बिल्कुल, मंगाया तो यूज नहीं करूँगा। नो सर, मैंने इसलिए फ़ोन किया था सर, डिफेक्टिव था वो जो मंगवाया था आपने। तो डिफेक्टिव मतलब? सर डिफेक्टिव मतलब उसमें कमी होगी कोई। अबे डिफेक्टिव का मतलब क्या है तेरा? कोई ऑर्डर कर रहा है तू डिफेक्टिव माल भेजेगा? सर मैं उसको चेंज करवा लूंगा, डोंट वरी सर। चेंज मतलब क्या? यूज कर लिया मैंने। सर मैंने सिर्फ ये मैं क्या मेरे को बोले जा रहा है चेंज कर दूंगा। कोई बंदा यूज करके बैठा तेरी अपनी यहाँ पे। सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे को समझ इतना नहीं चिल्लाऊंगा। कोई बंदा यूज कर बैठा, तेरे को पता है मैंने क्या मंगाया था? क्या मंगाया था सर आपने? कौन ने मंगाया था? ले ले अपनी। चुप क्या हो गया? बोल अब। सर वो के कहाँ है? मैं यही हूँ सर, मैं यही हूँ। बोलना कुछ, अब क्या करूँ मैं? आई नो सर, आपने कॉन्डम। आई नो का क्या मतलब? किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, अपनी नहीं तो सर तुम्हारे ऊपर भी केस करता हूँ तुम्हारी सर एक तो की शादी भी नहीं होगा। क्या नहीं हुई सर? अभी आपने क्या बोला? अपनी नहीं आपने अभी क्या बोला? क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई मेरी। कुछ हो जाए तू जिम्मेदार है।
अब एक काम कर, एक तो खुद कॉन्डम और भेज मेरे को, तो साथ में आइयो। हंस क्या रहा है? सर ओ बस यार और नहीं। जगमोहन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, वो जो कुछ था सही था। ये तो तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे, अनिल ने, कि तुमने मंगवाया सुनो। अरे यार मत किया करो, ऊपर आगे। हेलो आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात जब देखो तू, जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस, जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो। है सर? क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड, हेलो आंटी, एक सेकेंड सर। ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है, ये बबीता आंटी है, माला आंटी हैं सर। ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं आप। सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए बबीता जी, वो रात का डेमो देना आप, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद। दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने के लिए। कौन सी फ्री होती है भाई? कौन सा रात को 9 बजे आते हैं। और डब्ल्यू होती रहती है बाबा। मेरे को समझ नहीं आता वो क्या करता रहता है, रात रात भर 5 घंटे देर तक फोन पे बात। ये अच्छा लगता है सर ये नई टेक्नोलॉजी हमने निकाली है। मेरा नाम नवेद है, मैं रेडियो मिर्ची पे हूँ। मैं इस तरह के ना सीसीटीवी हटवा के इनको लगवाता हूँ सर। एंड सर ये रिकॉर्डिंग देखो ना कितनी लंबी चल रही है, और सर हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन इंस्टॉल कराता हूँ। हेलो सर वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, धन्यवाद। हेलो मिस्टर बलदेव। हेलो मिस्टर बलदेव जी बोल रहा हूँ। डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं? नो मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताना ही नहीं चाहता। मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेके। क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब अगर आप इन चीज़ों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीज़ें कैसे होंगी। मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया है कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं, यू नो। ऐसे अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली। मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए, आप सिर्फ खुश रहिए, और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप। जी बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं। नहीं पैसा, मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं, राइट? जी जी। क्या मसला क्या है, मुझे बताइए मसला क्या है। अब मसला ये है, अरे लगाना तो चाहता था, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि मत लगाइए, और घर वाले जोर दे रहे हैं। नहीं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर इससे आप इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है साला, बहुत टेंशन में। नहीं आई नो मुझे मालूम है बहुत टेंशन में होंगे। मिस्टर बलदेव, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं। जी। आपके दो दिमाग हो रहे होंगे, आप कभी दिल की सुनते होंगे, कभी दिमाग की सुनते होंगे। यही तो यही चल रहा है ना। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं मिस्टर बलदेव। जी बताइए। पहले आप दिल की सुनिए। वही करता हूं। नहीं, पहले आप दिल की सुन लीजिए अच्छी तरह।
फिर आप दिमाग की सुनिए। जी वही करूंगा। नहीं, फिर आप अच्छी तरह दिमाग की सुनिए, ठीक है ना? जी जी। फिर करिए वही जो आपकी बीवी कहे। क्योंकि मिस्टर बलदेव आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसके अलावा। तो दिल को भी साइड में रखिए, दिमाग को भी साइड में रखिए, वही करिए जो बीवी कहती है। मिस्टर बलदेव बी हैप्पी। ये छोटी मोटी चीजें यार, टेंशन मत लिया करिए। हंस दिए कम से कम आप। चलिए कम से कम आपने हंसा तो दिया कई दिनों से। थैंक यू मिस्टर बलदेव, यू टेक केयर। बाय बाय बाय। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें। 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाना ही बनता है, खाना ही बनता नहीं वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500 अनु। बकवास बनकर पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। मुर्गा बनाए किसी का? पहली बात तो लड़कियां उम्र बताती नहीं, और गलती से कोई उनकी उम्र ज्यादा बता दे तो बवाल खड़ा हो जाता है और मुर्गा बन जाता है। फोन कर दें। हेलो वेरी गुड इवनिंग में बैंक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन करी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जान सकता हूँ आपको किस तरह की परेशानी है? मैंने एक्चुअली अपने कैश क्रेडिट करवाना था, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आंटी, ये कब से चल रही है? मैंने एक्चुअली चेक डाला था बट एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला मुझे? नहीं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं आंटी। हाँ जी। अगर आप मेरे को कहेंगे तो हम यहाँ से तो कर देंगे ना आंटी, उसमें कुछ नहीं होता है। अब ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या? मैडम बोलिए तो आप आंटी क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तीसरी बार आप रिपीट कर चुके हैं। नहीं तो मेरे को गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करिए। बकवास करिए यार आप, मैं कॉल ट्रांसफर करूँ, उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक्चुअली बैंक के सिलसिले में बात करनी थी, मैंने एक चेक डाला था बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये आपको प्रॉब्लम कब से हुई थी? चेक तो दिया हुआ है बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो आंटी आपने जो बताया शुरू में, ये जो आपकी कॉल ट्रांसफर करी है, ये बैंक की प्रॉब्लम है क्या आपकी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो मुझे आंटी बोल रहे हैं? नहीं तो मेरे से कैसे बहस कर रही हैं आप? नहीं तो मेरे से बहस कैसे कर रही हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोला मैं कॉल ट्रांसफर करूँ, उनसे बात करिए आप जाके। आप मेरे से बात करिए, उनसे बात करिए। हेलो वेरी गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? बैंक में 2 दिन पहले चेक डाला था पर वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। खराब हो गया है क्या? जा रहे हैं सारे लोग के पत्ते हो गए हैं यहाँ पे, पास कर रहे अपनी अपनी उम्र देखिए तो। ठीक है आंटी, आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं? आप उनसे बात करिए, हमारे सीनियर मैनेजर, वो ऑनलाइन पे आएंगे, मैं नहीं बता सकता। व्हाट द हेल? हेलो वेरी गुड इवनिंग, हाउ मे असिस्ट यू?
आई एम तानिया। सारे ऑफिस में गधे बैठे हैं, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने 2 दिन पहले चेक डाला था, जो कि मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? कि बच्ची तू आंटी हो। माय गॉड, you're not auntie, I am auntie, you're 24, you're just 18, I am 1000-year-old, just listen to me. ओह पवनीत, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। यू आर नॉट आंटी। आप तो प्यारी सी लड़की हैं। आपका नंबर किसी ने दिया था और मैंने चाहा कि आपका मुर्गा बनाएं। एक्चुअली उन्होंने चाहा था, आपका मुर्गा बन गया। यू आर नॉट आंटी। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारी जैसी है। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ, रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा। अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा। और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ, आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी। यू मेरे पोकेमॉन गो। बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी, देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ, शरीफ होना बड़ा कल मालूम है वैभव, मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा कैसे बेटे, मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव रानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर हाथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो?
सर आपकी मामूली में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दे। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने जी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आपके यहाँ ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने? ऐसे कंपटीशन में वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार। आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट मेरा जो बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए। स्कूल में आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। आप मेरी बात बताइए, मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है। तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया गया? अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, आप पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर है पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? नहीं, कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है, ये ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर। मैं नवेद समझ गया सर, समझ गया मैं समझ गया सर। बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो। आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था। आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा, वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह। ये वाइट? हाँ व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। 1 सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा, ये आपका है? नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ नाप दिया हुआ है ना। तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना।
चंदेरी को घेर दे दूं, 1 सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना आप ना, पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ। बहुत, मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना, इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। 1 सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ। अच्छा, गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा। सादा ही में मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल 1 सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं। हाँ, मैं भाई को बता दूंगा। लगानी है और किनारी भी देनी है। ठीक है, मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, पर ये बताइए ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना। असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है। वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही। वो अब गए कि तब गए, ऐसे हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं उनका। अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो। मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भाई, यही है। देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है। ये बहन जी बस यही है, देखिए ये दिन सबके साथ आना है इसमें। हाँ भैया वो तो है ना, जो नीचे लेस लगानी है। हाँ लेस, हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा, बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना। हाँ चल ये ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई, तबीयत खराब है, आपका जाना भी जरूरी है, सूट भी सिलना जरूरी है, सारी चीजें। ठीक है, 26 को दे देना। मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो शिवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 75 से क्या होता है? हेलो नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका शिवन पढ़ता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 75 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 75 का क्या होता है, टेल मी। हेलो पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 75 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है। इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 75 का, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए इनके फ्यूचर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना चाहिए ना। 75 का मैं इससे 1 घंटे पूछ रहा हूँ। 75 इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा। इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ। नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये बड़ा ये ठीक नहीं है। मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिवन तुम मुस्कुरा रहे हो, अभी 75 का माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 75 अरे 75 का नहीं, हमें सारे एक पहाड़े याद थे। 75 का पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 75 का?
कम 7, 7 दूनी 15, 7 त्रिक 20, 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6 7 का क्या होता है शिविन, ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं, शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6 7 जा तुम्हें नहीं पता? 6 7 शिविन तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6 7 का। बताओ बेटा शिविन सर को 6 7 जा क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप बताइए इसको क्या होता है 6 7 का। बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6 7 जा बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसकी आंखें खोलिए, क्या बताइए इसको क्या होता है 6 7 का। नहीं तो 6 7 जा बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप बताइए इसको 6 7 का। बताओ, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6 7 जा बताओ क्या होता है। चलो 6 7 जा। ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7 8 जा 56 6 5 जा 6 5 30 9 6 जा 54 ओके 8 8 जा 64। आप शिविन की मॉम बोल रही हैं ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो ठीक है, हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप। यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात करूँ। हेलो केमिस्ट, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम आप बोलो तो, कुछ आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं आपको क्या चाहिए? नो कॉन्डम नहीं, फिर वो क्या है? क्या नाम है आपका? ओके माय नेम इज सतीश, नाउ यू टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो, इज दैट रातिक? यस इज दिस रातिक? हाय हाय रातिक, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय टेल मी रातिक, you know now what happened? व्हाट हैपेंड? Your girlfriend Jia didn't tell you? टेल मी व्हाट? रातिक आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट। रातिक, जिया इज प्रेग्नेंट। मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू व्हाट नॉनसेंस यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं। तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट।
मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। ओह माय गॉड। अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। ओह माय गॉड। अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा। ओके, आई एम इन अ मीटिंग। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाए, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द आई एम चिकन। सॉरी। या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ, आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, सिम्टम्स आए। ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा, आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, हाउ यू डेयर। How How dare you? dare How? to call me and say all that? Huh? I said how you dare to call me? You and dare say how all call that, me doctor? chicken pox? सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपको? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स। एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। Hello? Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. Yeah, come on. I'm talking to you now.
मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया, एकदम फटो टाइटैनिक? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है हमारा। Yeah, but sir, what a nice calm, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, mister. Yes, आपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास। I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio? Why, sir? मेरी तबीयत खराब है। Sir, you are saying that your तबीयत खराब है। तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे? कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें? सर इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची, देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नाविद, वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार, हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना भाई साहब कितना झूठ बोलने लगे आप। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।